प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए आज एक ऐसा विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ जिससे बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस एकमात्र वीडियो से आप अपना 5 नंबर सेव कर सकते हैं। क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 के खंड ग में संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत काव्य विधाओं के विषय में 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाना है। जिन काव्य विधाओं से प्रश्न पूछा जाना है वह है गद्य, नाटक व चंपू, अर्थात इन 3 काव्य विधाओं में से कोई एक काव्य विधा से संबंधित प्रश्न निश्चित ही रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको संस्कृत में 7 से 10 वाक्य तक संस्कृत में लिखने होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 के मॉडल पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। गद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यं वर्णयत। गद्य काव्यस्य प्रमुखाः विशेषताः। पहला, छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। छंद से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्ये समासशैल्याः आधिक्यम भवति। गद्य साहित्य में समास शैली की बहुलता होती है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः। ओज संस्कृत गद्य का प्राण है या मुख्य है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोक कथाः सन्ति। संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएं हैं। गद्यस्य भेदद्वयं मन्यते, कथा आख्यायिका च। गद्य काव्य के 2 भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। कथायाः कथानकम काल्पनिकम भवति, अर्थात कथा का कथानक कवि कल्पित या काल्पनिक होता है। आख्यायिकायाः कथानकम ऐतिहासिकम भवति। आख्यायिका का कथानक किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है। गद्यस्य विषय प्रसिद्धम अस्ति यत्। गद्य के विषय में प्रसिद्ध है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति। गद्य काव्य को कवियों के लिए कसौटी कहा गया है। सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी व हर्षचरितम तथा अंबिका दत्त व्यास का युवराज विजयम प्रमुख गद्य काव्य ग्रंथ हैं। संस्कृत नाटकानां प्रमुखाः विशेषताः। नाटकस्य इतिवृत्तम इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्, अर्थात नाटक का कथानक इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटकानाम आरंभः मंगलाचरणेन नांद्या वा भवति। नाटक का आरंभ मंगलाचरण या नांदी से होता है। मुखादि पंच संधि युक्तम भवति। नाटक मुख आदि पंच संधियों से युक्त होता है। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटक रूपक के 10 भेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। नाटकानां प्रधानः रसः श्रृंगारः वीरः वा भवति, अर्थात नाटकों का प्रधान रस श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिकाः च 10 अंकाः भवति। संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक व अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। विदूषकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। अयं पात्रः हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की मौलिक विशेषता है। यह नाटक में हास्योत्पादन का पात्र होता है। नाटकानां समाप्तिः भरतवाक्येन भवति यत्र प्रधान पात्रं देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामना करोति। नाटक की समाप्ति भरतवाक्य से होता है जिसमें देश व समाज की उन्नति की कामना की जाती है। प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकविभासः, स्वप्नवासव दत्तम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम।
शूद्रकः, मृच्छकटिकं, कालिदासः अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति उत्तरामचरितम, विशाखा दत्तः मुद्रा राक्षस। चंपू काव्यस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखत, अर्थात चंपू काव्य का संक्षिप्त परिचय लिखें। गद्य पद्य मयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते, अर्थात गद्य पद्य से मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। श्रृंगार वीर शांतादि रसानाम प्रयोगः चंपू काव्ये क्रियते, श्रृंगार वीर शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्ये सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः उल्लासः इत्यादि पदैः क्रियन्ते, चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास उल्लास आदि नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। विविधानां कथा वस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते, विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते, चंपू काव्य में सरस व सरल गद्य का प्रयोग होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू व मदालसा चंपू, सोमदेव सूरीकृत यशस्तिलक चंपू, अनंत भट्टकृत भारत चंपू, महाराज भोजकृत रामायण चंपू, श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि कुछ प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।